बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे की लर्निंग एरियाज़ कौन से हैं और उन की लर्निंग एरियाज़ पे हमने कितनी कॉम्पिटेंसीज़ हैं ईच एरिया में, जिसको हमने बच्चों पे इम्प्लीमेंट करना है और उनसे हमने अपने जो रिज़ल्ट्स हैं वो लेने हैं। हमने उनकी कौन कौन सी चीज़ों को इम्प्रूव करना है और उनको इम्प्रूव करने के लिए जो कॉम्पिटेंसीज़ के साथ जो प्रोजेक्ट्स या जो उसकी बच्चों को लर्न करवाने के लिए जो भी एसेंशियल एड्स, टीचिंग एड्स यूज़ की जाएंगी वो कौन कौन सी हो सकती हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर सिर्फ हम समराइज़ करेंगे कि हमारी कॉम्पिटेंसीज़ कौन कौन सी हैं और की लर्निंग एरियाज़, हर की लर्निंग एरिया की कितनी कॉम्पिटेंसीज़ हैं और उसमें बच्चे के किन किन एरियाज़ के ऊपर जो है वो उन कॉम्पिटेंसीज़ को इम्प्रूव किया जाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसमें हम जो पहली कॉम्पिटेंसी जो हमने जो 7 या 8 कॉम्पिटेंसीज हैं जो हमने डिस्कस करनी है, उसका जो की लर्निंग एरिया है वो है हमारा पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की। उसमें हम बच्चों को किस तरह से उनकी कॉम्पिटेंसीज को इम्प्रूव करेंगे। जो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी है वो है बच्चे के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि लाइक्स और डिसलाइक्स, उसकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, जो इनर स्ट्रेंथ्स हैं, उनको देखना है, इमोशंस देखने हैं उसके, और उसकी सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर हमने यहाँ तवज्जो देनी है। इसके अलावा जो डिसीजन मेकिंग है बच्चे की, उसको इम्प्रूव किया जाना ज़रूरी है। उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए स्किल्स आने चाहिए कि कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो उसको प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाना ज़रूरी है। यानी बच्चे की जो ट्रांजिशन है, जो थ्योरेटिकल नॉलेज से जब प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाती है तो उसको प्रॉब्लम्स आना शुरू होती हैं, तो वो दोबारा उसको रुजू करना होता है थ्योरेटिकल नॉलेज से कि मैंने कहाँ गलती की, और वापस दोबारा उसको प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आना होता है। इस ट्रांजिशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसी की वजह से बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो उसका आंसर है वो डेवलप होता है। इसके साथ साथ जो उसकी सेकंड कॉम्पिटेंसी है उसमें भी ये बच्चों की जो कोलैबोरेशन है, उसके इर्द गिर्द के जो उसके साथ बैठे हुए साथी हैं, टीचर है, इसके अलावा जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उसके जो नेबर्स हैं, इसके अलावा कोई और भी उसके अंदर यानी ऐसी चीज़ें जो उसके इर्द गिर्द उसको नज़र आ रही हैं माहौल में, उनको किस तरीके से डेवलप किया जाना और उसके साथ बच्चे की जो काम की कोलैबोरेशन है वो डेवलप करनी है। जो हारमोनियस एक कोलैबोरेशन है वो किस तरीके से डेवलप करनी है, ये सेकंड कॉम्पिटेंसी है। थर्ड कॉम्पिटेंसी में ये है कि चिल्ड्रंस विल हैव टू लर्न अबाउट एंड अप्रिशिएट देयर हेरिटेज एंड कल्चर। जो हमारी मिरास है, यानी जिसको हम हमारा कल्चर भी कहते हैं, जो हमारा हेरिटेज है, हम उसको बच्चों को किस तरीके से इम्प्रूव करवाएंगे और डिफरेंट कल्चर्स और डिफरेंट लैंग्वेजेस से उसके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो किस तरीके से हमने उसको कम से कम करना है। जो चौथी कॉम्पिटेंसी है इसमें ये बच्चे के लिए ये डेवलप करना कि रिलीजियस वैल्यूज़ क्या हैं उसकी, उन रिलीजियस वैल्यूज़ को उसको बावर करवाना और उसकी आइडियोलॉजी रिगार्डिंग उस रिलीजन इस्लाम वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। वो यहाँ पे इसको फोर्थ कॉम्पिटेंसी के अंदर डिस्कस किया जाए और उसके लिए जो भी आप उसको लर्निंग मटेरियल देंगे या जो भी उसको आइडियाज़ देंगे, उसको बताएंगे कि ज़िंदगी में या आपके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर आपने किस तरह सोशली मूव करना है और इस्लामिक वैल्यूज़ को और रिलीजियस वैल्यूज़ को, आइडियोलॉजीज़ को किस तरीके से आपने लेके चलना है ताकि एक मॉडरेट किस्म की जो लिविंग है वो उसकी डेवलप हो सके। फिफ्थ नंबर पे आता है इसकी जो फिफ्थ कॉम्पिटेंसी है, उसमें यह कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे ने किस तरह से डेमॉन्स्ट्रेट करनी है, ये सिखाना उसको बहुत ज़रूरी है कि अपने लिए और टुवर्ड्स द क्लासरूम और उसके स्कूल के लिए और फिर उसके अलावा उसके घर के लिए और उसके मोहल्ले के लिए और इवन उसकी कंट्री के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सिक्स्थ कॉम्पिटेंसी है उसमें बच्चे की जो क्यूरोसिटी एक्सप्रेशंस हैं, जैसे ग्रीटिंग्स हैं, जैसे थैंक यू है, सॉरी है, एक्सक्यूज़ मी है, ये सब चीज़ें उसके अंदर डेवलप करना भी बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी इस कॉम्पिटेंसी के लिए उसके अंदर किस तरीके से इसको डेवलप करना है और प्रैक्टिकली क्या क्या काम करना है, ये भी इसमें ऐड किया जाना ज़रूरी है। इसके अलावा जो सेवन्थ कॉम्पिटेंसी है कि हमने इसके अंदर जो सिटीजनशिप की जो एक सेंस डेवलप करनी है, वो उसकी क्या रीजंस हैं और वो कितनी इंपॉर्टेंट है कि जो बच्चा जब सोशली मूव करता है तो उसकी जो सोशल उसकी मूवमेंट है वो उसकी सिटीजनशिप के ऊपर कैसे इफेक्ट करती है। जब वो सोशली अच्छे तरीके से मूव करेगा, सोशली लोगों के साथ अच्छे तरीके से इंटरेक्ट होगा, तो डेफिनेटली एक अच्छा शहरी बन के सामने आएगा। तो इसके अलावा जो 8th कॉम्पिटेंसी है इस ट्रेड के अंदर, इस लर्निंग एरिया के अंदर,
बच्चे की एथिकल और मॉरल वैल्यूज़ जो हैं सच जैसे जिसमें ऑनेस्टी सबसे पहले आती है कि ऑनेस्ट वो कितना है, उसको क्यों ऑनेस्ट होना है, इसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी कौम बनने के लिए सबसे पहले ऑनेस्टी और सच बोलना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को ये सिखाना कि ट्रुथफुलनेस क्या है, उस ट्रुथफुलनेस का उसको फ़ायदा क्या है और उसके नुकसानात क्या है। जो वो वक्ती फ़ायदा झूठ बोल के लेगा, उसको बाद में जो कॉन्सिक्वेंसेस बियर करने पड़ेंगे वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अलावा जो सेकंड लर्निंग एरिया है वो लैंग्वेज और लिटरेसी है। लैंग्वेज और लिटरेसी में जो कॉम्पिटेंसीज हैं वो 7 कॉम्पिटेंसीज हैं। इसी तरह से इन कॉम्पिटेंसीज में लैंग्वेज और लिटरेसी को किस तरह से इम्प्रूव करना है। पहली ये है कि जी उसको कॉन्फिडेंस सबसे पहले डेवलप करना है कि मैं लैंग्वेज के साथ इंटरेक्ट कैसे होऊंगा। लैंग्वेज जो है उसका पर्पस क्या है, उसका कंटेक्ट क्या है और मैं उसको किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। लैंग्वेज बहुत तरह की लैंग्वेजेस हैं जो बच्चे सीख सकते हैं। बच्चा एक ख़ास उम्र में ECCE में भी आप देखें अगर आप, तो जो हमारा फर्स्ट 7 ईयर्स हैं बच्चे के, उसमें बच्चा जो लैंग्वेज है उसकी अगर आप उसको 3 से 4 लैंग्वेजेस सिखाएंगे तो वो आराम से सीख जाएगा। क्योंकि उस ख़ास टाइम के अंदर अल्लाह करीम ने बच्चे के अंदर एक ख़ास हिस्स जो है वो बच्चे के दिमाग के अंदर मौजूद होती है, जो एक ख़ास टाइम के बाद उस तरह से वर्क नहीं करती जैसे वो फर्स्ट 4 ईयर्स में या 3 ईयर्स में वर्क करती है, जिसमें बच्चा अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करता है। और उसको कोई भी लैंग्वेज आप सिखाएंगे उसका वो जितना भी कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होगा बच्चा सीख जाता है। आप देखेंगे बच्चे चाइनीज़ भी सीख जाते हैं। एक घर में अगर 3 से 4 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं तो बच्चे तमाम की तमाम लैंग्वेजेस सीख जाते हैं। कैसे सीख जाते हैं? ये अल्लाह ताला की तरफ से बनाया हुआ एक बड़ा ही ऑसम किस्म का दिमाग के अंदर हमारा एक स्ट्रीम है जो अल्लाह करीम ने डेवलप किया हुआ है और ये हमारे लिए एक नेमत वाली बात है। उसी दौरान हम बच्चे को जो भी लैंग्वेज सिखाएंगे वो विदाउट उसकी हमारे ग्रामर्स को सिखाए या हमें उसकी जो लुगत है वो सिखाए, वो आराम से उस कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सीख जाता है। तो ये इस तरह से जो सेकंड कॉम्पिटेंसी है उसमें ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स जो हैं उनको और जो उसने अपना दिन है वो कैसे प्लान करना है, ये उसकी सेकंड कॉम्पिटेंसी है। उसके अलावा जो स्टोरीज़ हैं वो उनको बताई जाती हैं थर्ड कॉम्पिटेंसी में कि जी आप बच्चा स्टोरी से लर्न करता है, उसके मॉरल लेसन से वो लर्न करता है। इसके अलावा बच्चे की जो जिस तरह की वो आपने उसको लर्निंग देनी है उसके मुताबिक अप्रोप्रिएट बुक, जो फोर्थ कॉम्पिटेंसी है उसमें जो अप्रोप्रिएट बुक्स हैं उनका यूजेज किस तरह से उन्हें उसको यूज़ करना है, बुक की वैल्यू क्या है वो उसको पता लगनी चाहिए, बुक कितनी इंपॉर्टेंट है उसके लिए ये भी उसको पता होना चाहिए। सो ये भी कॉम्पिटेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चा बहुत कुछ लर्न करता है। फिर उसमें 5वीं कॉम्पिटेंसी में बुक्स को ऑर्गेनाइज कैसे करना है। बुक्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको ऑर्गेनाइज किया जाना ज़रूरी है ताकि जब ज़रूरत पड़े तो उसको जिस बुक की ज़रूरत है वो अपनी जहाँ पे रखी हुई है वो वहाँ से ले भी ले, और उसकी हिफाजत भी करना बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो सिंपल टेक्स्ट जब आप बच्चे को कुछ सिंपल टेक्स्ट देते हैं 5th कॉम्पिटेंसी में, तो बच्चे के लिए ये लर्न करना कि मैं इसमें से लेटर्स को कैसे रिकग्नाइज करूं और जो फेमिलियर वर्ड्स हैं उनको मैं कैसे रिकग्नाइज करूं। जैसे एक वर्ड है तो उसका दूसरा एक और वर्ड भी है जिसका सिमिलर मीनिंग भी होता है। तो इस तरह से बच्चे आपस में जो सिमिलर वर्ड्स हैं उनकी लर्निंग बच्चे के लिए जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5th कॉम्पिटेंसी में है। 6th कॉम्पिटेंसी में है 6th कॉम्पिटेंसी में ये फेमिलियर वर्ड्स और लेटर्स की रिकग्निशन बच्चे को जो है वो आनी चाहिए। 7th कॉम्पिटेंसी में बच्चे के लिए जो पिक्चोरल्स हैं, सिंबल्स हैं और फेमिलियर लेटर्स और उसकी जो कम्युनिकेशन के उसके जो ज़राए हैं उनको यहाँ पे एलैबोरेट किया गया है कि इनके साथ बच्चे की रिलेशनिंग बने राइटिंग के साथ, कि बच्चा जो यहाँ लर्न कर रहा है उसको लिखना भी आना चाहिए। उसकी जो लिखाई है, जो उसने दिमाग के अंदर लर्न किया है बुक्स पढ़ के या सोचा है, वो उसने उसको दोबारा किसी न किसी पेज पे, किसी कॉपी के ऊपर, किसी नोटबुक के ऊपर उसने उसको उतारना भी है, उसको लिखना भी है। तो राइटिंग के साथ उसकी सिंक्रोनाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए राइटिंग पावर को भी यहाँ इम्प्रूव किया जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारा जो थर्ड हमारा ये जो की लर्निंग एरिया है उसमें बेसिक जो मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पे तकरीबन 4 कॉम्पिटेंसीज हैं जिनमें डिवाइड किया गया है कि किन बच्चों की कौन सी अहलियत है जो हमने इम्प्रूव करनी है ताकि हम उससे बेटर रिजल्ट ले सकें मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर। तो बच्चे के अंदर जो बेसिक जो लॉजिकल चीज़ें हैं
कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैथमेटिक्स के हवाले से हैं और जो क्रिटिकल बच्चे की एरियाज़ हैं। इसके अलावा जो क्रिएटिव एरियाज़ हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं बच्चे के अंदर मैथमेटिक्स के हवाले से, उनको किस तरह से डेवलप करना है। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप मैथमेटिक्स का कोई कोटेशन बच्चे को देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, तो उसको उसका सॉल्व करने का तरीकाकार एक जैसा नहीं बल्कि डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्व करने का तरीकाकार आना चाहिए। और फिर उसको मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स से हम बच्चों को ये भी सिखाते हैं कि कलर्स जो हैं वो कलर्स की वैल्यूएशन, फिर साइज़, वेट और टेक्सचर क्या है, ये फर्स्ट कॉम्पिटेंसी के अंदर हमने जो बच्चे को पढ़ाना है ताकि बच्चे की अहलियत इन हवालों से इम्प्रूव हो, वो फर्स्ट कॉम्पिटेंसी के अंदर ये वाले एरियाज़ हैं। फिर इसके अलावा जो सेकंड कॉम्पिटेंसी है उसमें बच्चे की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और क्वालिटी और काउंटिंग है बच्चे की, वो इम्प्रूव करनी है। और फिर हमने उसकी जो नंबर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो इम्प्रूव करनी है। थर्ड कॉम्पिटेंसी में बच्चे की जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं और जो पोजीशनिंग है ऑब्जेक्ट्स की और उन दूसरों को उनको आपस में सिंक्रोनाइज करना और इर्द गिर्द उसके जो ज्योमेट्रिकल शेप्स बनी हुई है उससे उनको मुतारिफ करवाना, इनको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाना ज़रूरी है। इसके लिए भी जो एक्सरसाइजेज हैं वो इसके अंदर ऐड की जाएंगी। ये थर्ड कॉम्पिटेंसी है। फोर्थ कॉम्पिटेंसी में ये है कि बच्चे जो है वो मेजरमेंट के हवाले से जो है ना वो बहुत सी चीज़ों को जानेंगे कि मेजरमेंट्स क्या होती हैं। हर चीज़ का एक पैमाना है, उस पैमाने को किस तरह से लेके चलना है और उस पैमाने की क्या वैल्यू है। जैसे टाइम का क्या पैमाना है, वेट का क्या पैमाना है, पानी को मेजर करने का क्या पैमाना है। इस तरह के डिफरेंट जो मेजरमेंट के टूल्स हैं उसको बच्चे को लर्न करवाने हैं और उसकी किस तरह से इस कॉम्पिटेंसी के ऊपर हम इम्प्रूव कर सकते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। और हमें क्या क्या चीज़ें इसमें ऐड करनी है, ये बच्चे को ये वाला सेगमेंट जब इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली उसका दिमाग जो है वो बाकी हवालों से भी इम्प्रूव करेगा। सो ये हमारी 3 कॉम्पिटेंसीज थी। जो हमारी बाकी की 4 कॉम्पिटेंसीज हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियोज़ ऑलरेडी इज़ वेरी लॉन्ग ऑफ 12 मिनट्स, बट ये चीज़ें जब तक हम डिस्कस नहीं करेंगे तब तक हम इनकी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकेंगे। बहुत शुक्रिया।